बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में भी सुपर ब्लू मून का खूबसूरत नज़ारा। सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मुज़ाहिर का इम्तिजाज है। चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं, चांद और ज़मीन का फासला कम हो तो इसको सुपर मून कहते हैं। कराची में भी सुपर ब्लू मून का खूबसूरत नज़ारा। सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मज़ाहिर का इम्तिजाज। चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं, चांद और ज़मीन का फासला कम हो तो इसको सुपर मून कहते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कराची में भी सुपर ब्लू मून का खूबसूरत नज़ारा। सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मुज़ाहिर का इम्तिजाज है। चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं कि चांद और ज़मीन का फासला कम हो तो उसको सुपर मून कहा जाता है। इस वक्त भी नज़ारा किया जा रहा है सुपर ब्लू मून का और अगला सुपर मून होने जा रहा है 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को। साथ साथ आपको बताएं कि 2037 तक अब सुपर ब्लू मून नहीं होगा, यानी कि महानूर पता नहीं हम सफ़र हस्ती पर होंगे या नहीं होंगे अगले सुपर मून तक। आज तो हमने देख लिया। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि 17 अक्टूबर को भी सुपर मून होगा। उस दिन मेरी बर्थडे भी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मुज़ाहिर का इम्तिजाज है। चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल कराची में नई सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। इस दौरान पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीचोहो भी मौजूद रहीं। अस्पताल में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल में जदीद तरीका इलाज साइबर नाइफ का भी इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत के बारे में लोग कहते थे ये तो कुछ करते ही नहीं। कैंसर के इलाज के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। मुल्क के 167 शहरों से लोग जिना अस्पताल में JMPC में कैंसर के इलाज के लिए आते हैं। 15 ममालिक से लोग यहाँ आते हैं। वज़ीर आला अगली बार जब वज़ीर आज़म आए तो इन्हें ज़रूर जिना अस्पताल का दौरा कराएं। करते हैं कि चाहे वो हमारा JPMC हो, हमारा NICH हो, NICVD हो, हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। तो आपकी मेहनत की वजह से दिलवा रहे हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुँचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NICH का दौरा करवा दे। रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं अजरा फजल पेचो को CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 18वें तरमीम के बाद सिंध के 3 बड़े अस्पताल सिंध हुकूमत को दिए, मगर वफाकी हुकूमत ने अचानक इन 3 अस्पतालों का बजट खत्म कर दिया। इस वक्त हम भी बजट बना चुके थे, लेकिन फिर इन 3 अस्पतालों को 1.9 अरब रुपए दिए। मैंने बताया था ना आपको, जब शुरू की थी मैंने कि जी अचानक 2011 में हमें 7 जुलाई को पता चला कि जी these 3 hospitals have been left high and dry by the federal government and they don't have money to do anything. हम immediately came in. जब ये थोड़ी सक्सेसफुल होने लगी तो अचानक फेडरल गवर्नमेंट आके बैठ गई इधर जिना में। एक साहब थे वो बार बार आया जाते थे कि जी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गए, मैं इसका प्रेसिडेंट हूं, मैं खुद चलाऊंगा। तो हमने तो उनसे ये कहा था। अच्छा, फिर
फेडरल गवर्नमेंट कहती है, बड़ी मजेदार कहानी है, कि ये ठीक है चलाएंगे हम, पैसे सिंध हुकूमत देगी, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने उनसे एक दिन ये भी कहा था कि ये लो चाबी, ये पकड़ो, हम निकल जाते, आप इन तीनों अस्पतालों को चलाएं। उसी दिन विड्रॉ कर गए कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, हमें आप बोर्ड में शामिल कर दें। मुझे पता है कि छात्रा साहब के ऊपर कितना प्रेशर था, डॉक्टर तारिक के ऊपर कितना प्रेशर था, लेकिन हमने वो सस्टेन किया। कोर्ट्स, डॉक्टर अजरा ने तो बताई बात कि हम हायरिंग करने जाते हैं तो उस पर लोग जाके स्टे ले आते हैं, इधर अस्पतालों पे स्टे था पूरे कोर्ट्स की तरफ से, वो अभी भी है। और घोष स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए के फर्नीचर की खरीदारी, जवाब तलबी पर अफसरान बगलें झांकने लगे। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में किताबों की गलत छपाई में 22 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकिशाफ हुआ है। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के 4 अरब 38 करोड़ 45 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश ना किया गया। प्रोजेक्ट के 16 अफसरान रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम हो चुके। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी की क़यादत में कमेटी कायम। कमेटी 10 रोज में PAC को रिपोर्ट पेश करेगी। किरायानामा थाना में रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? कराची पुलिस ने गैर तस्दीक शुदा किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कोरंगी पुलिस ने 24 घंटों में 54 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सलमान सलीम की रिपोर्ट। कोरंगी पुलिस का बड़ा एक्शन, गैर तस्दीक शुदा किराएदारों की शामत आ गई। कोरंगी पुलिस ने बिना तस्दीक के रहने वाले किराएदारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 54 FIR दर्ज, 100 से जायद किराएदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP कोरंगी तौहीदुर रहमान मेमन के मुताबिक साल 2015 के एक्ट के तहत किराएदार किराए नामे की रजिस्ट्रेशन थाने में कराने के पाबंद हैं। ये एक्ट है 2015 सिंध इंफॉर्मेशन टेम्पररी रेजिडेंस एक्ट 2015। ये एक्चुअली बना इसलिए था कि उस दौर में काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और काफ़ी जो है वो बाहर से लोग आके इधर रह के इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्राइम में भी मुलविस थे, तो इस हवाले से इस बैकग्राउंड में ये बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर माजी में आर्जी पनागाहों से गिरफ्तार हो चुके हैं, इसीलिए कानून पास कराया गया। अब सिंध पुलिस के सॉफ्टवेयर पर किराएदारों के दस्तावेजात के साथ मुकम्मल तस्दीक कराना लाजमी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत को धमकी दी है। कहा है कि सिंध हुकूमत बिजली की कीमत में कमी नहीं करती तो वफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखून नहीं लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा। टैक्सों की भमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सबर के पैमाने लबरेज हो गए हैं। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। जा रहा है जिसका बराह रास्त असर हर शय की कीमत पर पड़ेगा। ग्रॉसरी का सामान हो, दीगर अशियाए ज़रूरत हो, वो सब महंगी से महंगी तरीन होकर 7वें आसमान से भी ऊपर जाकर लोगों को इस बात पर आमादा कर रही है कि वो खुदकशी पर आमादा हों, स्ट्रीट क्राइम के अलावा उनके पास कोई और चारा ना हो, या फिर वो मुल्क, रियासत, आइन और कानून के खिलाफ अलल ऐलान बगावत करें और मुल्क, हुकूमत, रियासत, आइन और कानून से बेगाने होकर सड़कों पर जाकर बैठ जाएं। अब इंतशार, अफरा तफरी और तवाइफुल मलूकी के अलावा मुझे मुस्तकबिल का कोई मंजरनामा नजर नहीं आता। इंतशार, एनार्की और तवाइफुल मलूकी इस मुल्क के जो पॉलिसी साज इदारे हैं, जो करता धरता हैं, उन्हें अगर अब होश के नाखून ना लिए तो मेरे ख्याल में कराची की सड़कों पर वाज़े तौर पर चंद दिनों या चंद महीनों में नजर आने वाला इंतशार, एनार्की और तवाइफुल मलूकी सब ठाठ को बहा कर ले जाएगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा, और ये कैफियत और ये सूरत हाल आ गई है। सूबाई वजीर सईद गनी ने पंजाब हुकूमत की सस्ती बिजली स्कीम को सियासी दिखावा करार दे दिया। सईद गनी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की स्कीम तो 45 अरब की है और इश्तिहारी मुहिम में लगने वाले अरबों रुपए अलग हैं।
सिंध हुकूमत किसी की अंधी तकलीफ नहीं करेगी। अवाम को 2 महीनों के लिए 2-4 हज़ार रुपए का रिलीफ देने के बजाय मुस्तकबिल बुनियादों पर मसले का हल निकाला जाए तो सिंध में भी 45 अरब रुपए देने को तैयार हैं। कि अंधी तकलीफ किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करें। ठीक है, मजबूरियाँ नहीं हो रही हैं, एक अलग बात है, लेकिन ज़िम्मेदारी बेसिकली उनकी है। अब पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी कुछ एक ब्रैकेट है, 200 से लेके 500 यूनिट तक जो लोग कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा? फिर बिजली की वही कीमत होगी और शहरी वही बिजली जो है उसी कीमत पर बिजली ले रहे होंगे, और हो सकता है अगर बिजली मज़ीद महंगी हो गई तो उनको मज़ीद महंगी खरीदनी पड़ेगी बिजली। कुछ हुकूमतों ने माजी में गलतियाँ की, आज अगर वो जिम्मेदारी सारी बजाय खुद जिम्मेदारी ले और किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर आप शहरियों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो मुस्तकिल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कराची में कचरे का जिम्मेदार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात को करार दिया है। कहा है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना हुआ है, उसका जो कराची चैप्टर है, मेयर अगरचे उसका जो है वो हेड है, लेकिन जहां पर सफाई सुथराई का काम होना है उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब शहर में जितना गंद फैला हुआ है इस वक्त, जितना कचरा पड़ा हुआ है, उसमें जाहिर है कि सारा का सारा रोल या तो मेयर का है या वजीर बल्दियात का है, और उसका सबब यह है कि उन्होंने इख्तियारात को टाउन्स और यूसी की सतह पर मुंतकिल नहीं किया। अमला टाउन्स के मातहत नहीं है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ठेकेदारी निजाम के तहत चल रहा है। एक कंपनी को दे देते हैं ठेका, फिर वो कंपनी सबलेट कर देती है, अपनी पसंद के लोग ऐसी लेबर लेकर आते हैं जो कोई काम नहीं कर सकती, और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि किन किन इलाकों से लाते हैं और वो कोई कुछ भी नहीं कर सकते वो, लेकिन कम कीमत में ठेकेदारी निजाम के तहत उनको लाया जाता है और उसके नतीजे में शहर में सफाई सुथराई का कोई काम अमलन नहीं हो रहा है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नाता खान पुल की सिक्योरिटी के लिए पुलिस से मदद मांग ली। नाता खान पुल के खस्ता हाल पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एसएसपी ईस्ट को खत लिख दिया। कहा कि नशे के आदी अफराद फ्लाईओवर के पिलर्स और बीम तोड़कर सरिया चोरी कर रहे हैं, जिसके बायस पुल के दरमियान से सड़क आए दिन धंस जाती है। रोजाना की बुनियाद पर पुल के बीम से सरिया चोरी किए जाने से नाता खान पुल का स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हो गया। महकमे इंजीनियरिंग ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को हिदायत की जाए कि पुल के अतराफ निगरानी के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। 50 रोज गुजर गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से टाउन हुकूमतों को मुंतकिल किए गए 1740 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा ना की जा सके। म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस ने इंतजामिया को आज शाम तक की मोहलत दे दी। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक मुलाजमीन सरापा एहतजाज। टाउन हुकूमतों को मुंतकिल किए गए 1740 मुलाजमीन को 50 रोज बाद भी तनख्वाहें न मिल सकीं। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर जुल्फिकार शाह ने इंतजामिया को शाम तक की मोहलत दे दी। रकम इतनी बड़ी नहीं है, 1740 लोगों को जो है 50% समझे ये दिया जाएगा, तो इसका मकसद ये है कि जो हमारा 50% अलाउंस है वो तकरीबन जो है 4 करोड़ और समथिंग बनता है, वो हमने लेना है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से। उस सिलसिले में हमारे मुलाजमीन का दबाव है कि पीर के दिन की डेडलाइन दी है और मंगल को शाह लतीफ़ डे है, और आज जो है आज पीर हो चुका है, तो लिहाजा अब हम ये है कि जैसे ही छुट्टी ख़त्म होगी और अगर ये हमारी अदायगी नहीं हुई तो बुध से जो है सबसे पहले हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जाएंगे, वहाँ उनके वहाँ धरना भी देंगे, घेराव करेंगे। 1.5 माह से तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन भी फट पड़े। कहते हैं यूटिलिटी बिल के अंबार लग गए, घरों में फाकों की नौबत आ गई। इस महंगाई के दौर में खाने को नहीं आज 50 दिन होने वाले, इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया है। मजदूरों को
नफसाती मरीज बना दिया है। खुदारा मेरी अपील है, इनको तनख्वाह दी जाए। महकमा बल्दियात मुतासरा मुलाजमीन के OZT फंड के इजरा के लिए महकमा फाइनेंस को लेटर भी जारी कर चुका, जिस पर अमल दरामद ताखीर का शिकार है। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड अलायंस ने अलाउंसेज न मिलने पर 21 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमा स्कूल तालीम कराची में अंधेर नगरी चौपटराज डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम यार मोहम्मद बालादी ने खुसूसी नवाजिश करते हुए सरकारी 200 गज का घर 14 ग्रेड के क्लर्क को अलॉट कर दिया। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम कराची यार मोहम्मद बालादी ने शाह फैसल टाउन में वाक़िया 200 गज पर मुश्तमिल घर 14 ग्रेड के सीनियर क्लर्क जाहिद हुसैन को अलॉट कर दिया। 200 गज का सरकारी घर लोअर ग्रेड के मुलाजिम को अलॉट नहीं किया जाता, सरकारी घर सिर्फ अफसर को अलॉट किया जाता है। रवा साल का पहला सुपर ब्लू मून आज जाहिर होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून का नज़ारा कर सकेंगे। अगले 3 मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कराची वाले सुपर ब्लू मून के नज़ारे के लिए हो जाएं तैयार। सुपर ब्लू मून का नज़ारा रात 11:26 पर होगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाली फल्कियाती मुजाहिर का इम्तिजाज है। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं कि चांद और जमीन का फासला कम हो तो इसको सुपर मून कहते हैं। चांद का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जिसकी वजह से इसका ज़मीन और चांद का फासला कभी कम और कभी ज़्यादा। तो आम तौर पे ऑन एवरेज जो है ज़मीन और चांद का जो फासला है 2,38,000 मील के बराबर होता है। लेकिन जब चांद और ज़मीन का फासला कम हो तो चांद हमें साइज़ में बड़ा नज़र आता है, उसे हम सुपर मून कहते हैं। आज ज़मीन और चांद का जो फासला जो है तकरीबन 2,26,000। चांद और जमीन के दरमियान फासला आज 2,26,000 मील होगा, जबकि औसतन फासला 2,38,855 होता है। रवा गर्मी के सीजन में ये तीसरा फुल मून है। जब किसी भी एक सीजन में 4 फुल मून हो जाते हैं तो इन्हें ब्लू मून कहा जाता है, जबकि अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आसमान पर नजर आएंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, हुकूमत सिंध ने मुनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की मोबाइलों को मुकम्मल तौर पर फाल करने की हिदायत दी और कराची में अहम मकामात पर महकमा एक्साइज के चेक पोस्टों के क़याम की भी अहकामात जारी कर दिए। सिंध ने मुनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शजलिना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का अहम इजलास कराची में हुआ। इजलास में सूबाई वजीर बराए इत्तलात, एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल शजलिना मेमन ने मुनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन के अहकामात जारी किए। शजलिना मेमन ने हिदायत दी कि मुनशियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया रिजल पेपर, रोलिंग मशीन, मैथ पाइप, ग्लास पाइप और दीगर अशिया की दुकानों पर फरोख्त का खात्मा यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानदार हजरात महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के साथ ताउन करें और मुनशियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें फरोख्त करने से गुरेज करें। सीनियर वजीर ने वाज़ेह किया कि किसी भी खानगी जगह, घर, होटल या रेस्टोरेंट पर मुनशियात के फ़रोख्त की इत्तला मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज हुक्काम मुनशियात के फ़रोख्त की इत्तला पर आला क़यादत की मंजूरी के बाद किसी भी घर, रेस्टोरेंट या पार्टी वगैरह पर छापा मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे में मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक बात है। मुल्क की नौजवान नस्ल मुतासर हो रही है। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशंस में मजीद तेज़ी लाई जाए, इस सिलसिले में रेंजर्स और पुलिस मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है। इजलास में शजलिना मेमन ने महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के मोबाइलों को मुकम्मल तौर पर फाल करने की हिदायत दी और कराची में अहम मुकामात पर महकमा एक्साइज के चेक पोस्टों के क़याम के भी अहकामात दिए। उन्होंने हुक्म दिया कि मुनशियात की रोकथाम के लिए ईमार, मलीर, दरख्शां, हॉक्सपे और दीगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर महकमा एक्साइज की चौकियां कायम की जाएं। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद सलीम राजपूत ने आगाही दी कि पुलिस की जानिब से एक्साइज के 216 जवानों की ट्रेनिंग जारी है। 320 अफसरान नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को दिए गए हैं। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन मोहम्मद सलीम राजपूत, डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल उस्मान गनी सिद्दीकी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की।
FPCCI ने ताजरों को एडवांस इनकम टैक्स की मद में माहाना 60,000 रुपए के नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर अमान पराचा कहते हैं कि ताजर दो स्कीम में पहले 1200 रुपए का टैक्स बताया गया, अब इसको 60,000 रुपए माहाना एडवांस इनकम टैक्स करना दुरुस्त नहीं। FPCCI ने ताजरों को एडवांस इनकम टैक्स की मद में माहाना 60,000 रुपए के नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। क्लिफ्टन और डिफेंस में दुकानदारों को 60,000 रुपए माहाना एडवांस इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया गया। टैक्स जमा कराएं वरना जुर्माना भी होगा और दुकान को सील कर दिया जाएगा। FBR की धमकी पर ताजिर परेशानी का शिकार हो गए। FPCCI नायब सदर अमान पराचा ने कहा कि ताजिरों के टैक्सों पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साफ कहा कि टैक्स वसूली ऐसे नहीं हो सकती। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कहा अगर पहले एक निज़ाम बनाना चाहिए था कि किसको कितना टैक्स देना है। देखें, जिस तरह से ये टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, इस तरह से एक हरासमेंट फैल रही है मार्केटों में, ये नहीं होना चाहिए। और आपको एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि कौन एलिजिबल है टैक्स देने में और कौन नहीं है। आप कई ऐसे लोग भी मेरे नॉलेज में हैं जो उनकी 60,000 रुपया एनुअली नहीं इनकम, तो आप उनको 60,000 का मंथली का एडवांस इनकम टैक्स का नोटिस भेज रहे हैं, तो ये हो नहीं पाएगा। अमान पराचा ने कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम में 1200 रुपए का टैक्स का पहले बताया गया था, अब इसे 60,000 रुपए कर दिया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इनको जो इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम को रजिस्टर कराया था, उस वक्त भी मैंने नहीं मीर साहब आए हुए थे, तो मैंने इनको कहा था कि आप पहले से एक क्राइटेरिया बना लें, एक पहले निज़ाम बना लें, उसके बाद रजिस्टर कराएं। लेकिन वो उन्होंने कहा था ये 1200 रुपये लेंगे मंथली, ये ऐसे कुछ होगा, तो ये 1200 से 60,000 रुपये हो गए। तो हम फेडरेशन के हवाले से हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। नायब सदर FPCCI ने कहा कि मौजूदा हालात में बिजली के बिलों और कारोबार न होने पर भी ताजिर परेशान हैं। ताजिर इतने भारी टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे। कहा कि FPCCI ताजिरों के मसाइल पर साथ है। कैमरामैन सज्जाद के साथ अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान रमस में रवा साल जुलाई में 30 करोड़ 50 लाख डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी 45% बढ़कर 23.6 करोड़ डॉलर हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल जुलाई में 30.50 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी की गई। मुल्क के निजी शोबे में जुलाई में 15 करोड़ 99 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। निजी शोबे में 13.63 करोड़ डॉलर की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी भी की गई। बैरूनी सरमायाकारों ने जुलाई में 14.51 करोड़ डॉलर मालियत के टी बिल्स और PIB खरीदे। राखी का त्यौहार, भाइयों और बहनों में प्यार। मुल्क भर की तरह कराची में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। हिंदू बिरादरी की ख़वातीन इस त्यौहार पर भाइयों की हिफाजत के लिए फाका करती हैं, राखी बांधकर भाइयों से तहाइफ वसूल करती हैं। हिंदू बिरादरी के मुताबिक ये त्यौहार हिंदू देवता कृष्ण और द्रौपदी के साथ उनके मजबूत रिश्ते के बारे में है और इसी की याद पर ये जश्न के तौर पर इसे हर साल सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधकर अपनी हिफाजत करने का अहद लेती हैं। रिवायती तौर पर इसे बहनें अपने हाथ से भाइयों के लिए तैयार करती हैं, लेकिन जदीद दौर में बाजारस्त तैयार शुदा खरीदे जाते हैं। राखी बांधकर भाइयों से तहाइफ भी हासिल किए जाते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।